पाकिस्तान आज से श्रीलंका के खिलाफ अपने 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलेगा और ये मैच डम्बोला में खेला जाएगा। श्रीलंका में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है तो ये कि अच्छी प्रैक्टिस पाकिस्तान की हो जाएगी कि पहले ही वहाँ की पिचेस देख लेंगे, ग्राउंड्स में एक्लामेटाइज हो जाएंगे कि किस तरह पिच खेलती है। तो ये अच्छा है। अली तनोली ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अली मुझे बताएं कि ये तो एक अच्छा प्रैक्टिस का मौका पाकिस्तान को मिल रहा है। डिफिकल्ट होगी वैसे सीरीज और पता चल जाएगा कॉम्बिनेशंस क्या हमने यूज कर रहे हैं, कितने लड़कों को, नए लड़कों को डालना है, हमें बीच में यानी मिडिल ऑर्डर में जरा स्ट्रेंथन करना है टीम को, स्पिनर्स लाने हैं, यानी एक अच्छा मौका हमारे लिए है। जी बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा वहीं पे होना है पूरा, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम वहाँ पे अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो चेक कर लें, एक जो कॉम्बिनेशन है वो बना लें जो हम इतने अरसे से वो लेक कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस वक्त, क्योंकि कल सलमान अली आगा ने बात भी की कि लड़कों के पास बड़ा अच्छा मौका है, वो परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने। इसके अलावा शहीनशाह अफरीदी की उन्होंने बात की कि वो रिहैब कर रहे हैं, वो इंजर्ड थे। शादाब खान टीम में वापस आए हैं और बाबर आजम और आपको दूसरे जो हारिस रऊफ हैं, आपको आइडिया होगा कि बीबीएल ने ये शर्त आयद की थी कि आप अपने जो अल्टरनेट प्लेयर हैं वो श्रीलंका टूर के लिए आप रखें और जो आपके जो प्लेयर जो बीबीएल खेल रहे हैं उनको आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी उनकी इंश्योर करें। तो पाकिस्तान ने उसको सामने रखते हुए जो रिप्लेसमेंट थी वो सामने लेके आए और ताकि जो अभी जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। पर बात ये है कि अभी हमें अपनी टीम नहीं, मतलब लेकिन अली ये बात जो आपने बताई है ये तो होना नहीं चाहिए। वैसे आपकी नेशनल टीम जहाँ खेल रही है, सीरीज खेलने जा रही है, तो पहली प्रायोरिटी नेशनल टीम होनी चाहिए आपकी। आप अपने टीम के मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है, अब आप बीपीएल खेल रहे हैं वहां पर और यहाँ एक यंग लड़के को मौका देंगे, अगर वो परफॉर्म कर ले फिर उसको निकाल के बाबर को डालेंगे आप। भाई यही मसला है कि देखें, हमारी प्रायोरिटीज पता नहीं कौन सेट करता है। और जब बीबीएल ने अब ये अगर आपको बोला है तो हमेशा वहां आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क जब होते थे तो वो जब आईपीएल भी खेल रहे होते थे तो वो अपनी नेशनल साइड के लिए खेलने जाते थे। तो उन्होंने हमेशा ये सामने रखा है कि हमने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रख के अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि अभी हमने वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हमने फाइनल कॉम्बिनेशन टेस्ट करनी है, क्योंकि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन सेट कर लें और उसी से आगे उसको पक्का करते जाएं। ये थोड़ी है कि आप कल हारिस रऊफ जैसे हीरे को दोबारा आप ला के जी सेट करेंगे। शहीनशाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो गए तो उनको आप कहां पे सेट करेंगे? उसी तरह शादाब है तो आप उन्हें उनकी जगह तो रखनी ही रखनी है। तो समझ नहीं आती कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा, दूसरी तरफ आपने तकरीबन जो 3-4 प्लेयर हैं जिनको आपने खिलाना है वो आपके साथ सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। तो किस बात की प्रैक्टिस? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मैं तो खैर इस खबर पे मेरी बड़ी शदीद नज़र थी कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को जो इंडिया ने उन्होंने आईपीएल उनका जी बिल्कुल आईपीएल से अलग कर दिया, अब वो पीएसएल में खेलेंगे। ये तो मुझे बड़ी अच्छी खबर लगी, अच्छी बात भी लगी। फिर उसके जो दूसरे मामला आते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसका बताएं ये कैसे हुआ आईपीएल से पीएसएल? जी नादिया, मामला ये हुआ कि इंडिया का जो हमेशा से बुग्स और जो गन मैं बोलूंगा कि वो हमेशा से सामने आता है पाकिस्तान से रिलेटेड। अगर हम इसको देखें, पहले एडिशन जो आईपीएल का था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे वो पाकिस्तानी थे, जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो पाकिस्तानी थे। तो उसको सामने रख के उन्होंने नेक्स्ट टाइम एक गन सामने लाया और आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाहर कर दिया। इस दफा जो वाला मामला था वो एक जो उनकी रेजोल्यूशन चली थी, रेवोल्यूशन आया, तो सारे मामले को सामने रखते हुए, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने इतना तसब का मुजाहरा किया। उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर्स को ये बोला जो शाहरुख खान की टीम है कि आप मुस्तफिजर को या रिलीज करें। तो वही बात है कि जब वहां पे आप रह रहे हैं, ये सारा जो आपका मामला है वो वहीं पे है, तो आपको वो रिलीज करने पड़े। अच्छी बात ये है कि उसको पीएसएल का हिस्सा बनाया गया, वो पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा है
तो वो इंशाल्लाह पीएसएल का हिस्सा होंगे। और ये बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान जो इस दफा पीएसएल खेल रहा है उसमें बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। बिल्कुल नहीं, और कितनी अच्छी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर्स और आने चाहिए इसकी, व्हाई नॉट। तो दिस इज वंडरफुल। और उसके साथ फिर वो डेवलपमेंट कि जब बांग्लादेश, हाँ जी, आईसीसी में बांग्लादेश ने कहा कि वो अब वहाँ नहीं इंडिया में खेलना चाहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंड हो, उस जो है शिकायत है, रिक्वेस्ट है, क्या होती है चीज? बस जो भी उन्होंने कहा कि क्योंकि आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हाँ, आपने बिल्कुल। मुस्तफिजुर को निकाल दिया तो इसका मतलब है कि वहां पर थ्रेट्स हैं बिल्कुल और दिए जा रहे, तो अब फिर हम सुना- वहां नहीं खेल सकते। इसको सुना रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं, आपको खेलना ही पड़ेगा, जो मैचेस आपको इंडिया में खेलने हैं इसी ग्राउंड पे खेलने पड़ेंगे। क्यों भाई? जी नादिया, ऐसा ही मामला है। उसमें यह हुआ है कि यही जो प्ली थी वो इंडिया ने ली थी जब पाकिस्तान टूर होना था। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको सामने रख के उन्होंने गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। सेम जो प्ली थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ली कि ये मामला है, हमें आईपीएल के प्लेयर्स को आईपीएल में जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से खत्म किए गए हैं कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है। तो जब इसको सामने रख के जब ये मामला आईसीसी में गया, आपको आइडिया है कि जो उनके प्रेसिडेंट है जय शाह हैं और जो पूरा आईसीसी है वो इंडिया के कंट्रोल में, तो उन्होंने इस पूरी रिक्वेस्ट को ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया नहीं जाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कट होंगे, अभी आपने पहले बताना चाहिए था, जबकि एक कंसर्न है, वैलिड कंसर्न है। बिल्कुल, और इंडिया ने खुद ऐसे किया है, उन्होंने खुद ऐसा बिल्कुल किया है ऐसे। पहले माजी में। तो अगर मुझे बताएं, इनको अगर रिजेक्ट कर दिया है इनकी जो रिक्वेस्ट है, तो उसमें क्या होगा कि अब उनको खेलना पड़ेगा बांग्लादेश को, या दे कैन जस्ट क्या कहना चाहिए, Walkover बैकआउट, मिल जाएगा टीम या को। ये कि प्रेशर और दे सकते हैं? क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं? नादिया, अभी तो इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि मामला ये है कि अगर आईसीसी ये कह देता है कि जब जो उन्होंने कह भी दिया है कि आप अगर नहीं जाएंगे तो आपके पॉइंट्स आप लूज करेंगे। जबकि ये आपको आइडिया होगा कि ये पिछले 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना किया है, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आईसीसी ने एक्सेप्ट की है, तो बांग्लादेश की भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मामला वही है कि जो हम इसमें हमें अपने जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि हमने एक वैलिड कंसर्न शो किया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया हम भी नहीं नहीं जाएंगे। आएंगे, तो ये बहुत अच्छा मामला था और इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। हम इतने अरसे से ये बात बिल्कुल। करते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल यही ऐसा। जो अभी आप भी concern कह रहे हैं थे, बांग्लादेश को फिर भी बोर्ड ने- खेलना पड़ेगा अब इन इंडिया? बिल्कुल खेलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो लूज नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल और ऐसे ही। अभी क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट ने ये बोला है कि हमें ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया वो, क्योंकि बात इंडियन मीडिया से सामने आई है और वो बड़े मोतबर बिल्कुल आईसीसी और का जो official बैठे हैं अभी वो है, मेरे ख्याल होने official नहीं बात। देंगे, उनके लिए इंडियन इंटरेस्ट ज्यादा अली इंपॉर्टेंट है बहुत जो शुक्रिया, आईसीसी में आपने बैठे वक्त हैं। दिया।